जय हिंद। आज जो है हिंदी का जो है 35 क्वेश्चन जो है आपको ऑब्जेक्टिव के लिए मैं तैयार कराऊंगा। ठीक है, आप देखें यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, देख रहे हैं यहाँ पर आप, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो आपको बता दें कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जब जो जन्म हुआ था वो 14 अप्रैल 1991 ईस्वी को हुआ था। 14 अप्रैल 1991 को महू मध्य प्रदेश, महू में हुआ था, मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। आप साथ साथ आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन मैंने जो दिया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। आपको तो ये मालूम है ही, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो आपको यह जगह भीमराव अम्बेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अम्बेडकर। अब अगला क्वेश्चन है, आदर्श समाज स्वतंत्रता भातृत्व पर आधारित होगा, यह कथन जो है किसने कहा था। तो आपको तो मालूम ही है, यह कथन जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ही कहा था। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो जन्म हुआ था वो एक दलित परिवार में हुआ था, गरीब और दलित परिवार में हुआ था। ठीक है, तो इस तरह का ये क्वेश्चन का आंसर हो गया दलित परिवार में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है। अब जो भारत की राष्ट्रीय क्षमता जो जो है उसका जो पूर्ण विकास होना है वो जो है किस व्यवस्था में आधारित हो सकता है। आप देखें यहाँ पर समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। ठीक है, समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। अब देखें यहाँ क्वेश्चन, खतरनाक माना। आप जान रहे कि इस चैप्टर में जो भी है वो जाति प्रथा से रिलेटेड ही है, तो खतरनाक जो भी माना जाएगा वो जाति प्रथा ही होगा। आंसर डी नंबर हो जाएगा, जाति प्रथा। समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ। तो अभी तुरंत आप बताए थे कि इसका जन्म जो है महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कब हुआ था ईस्वी आपको अभी तुरंत फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, 1891 ईस्वी, 14 अप्रैल। ठीक है, 14 अप्रैल को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखा, भारत में बेरोजगारी का जो मुख्य कारण क्या है। भारत में बेरोजगारी का जो मुख्य कारण है वो जाति प्रथा है, क्योंकि जाति के अनुसार आदमी को काम करने में विवश होता है। जैसे कि नाई का अगर बेटा है तो वह बाल काटने का ही काम करेगा। ठीक है, ब्राह्मण का बेटा है तो वह पूजा पाठ करने में ही अपना पूरा जीवन निकालेगा। अगर वह वैश्य वर्ण से है, वैश्य जाति जैसे यादव, कुम्हार इत्यादि से, तो वो खेती करने के काम आएगा। कोरी का बेटा कृषि के लिए काम ही करेगा, चाहे उसमें प्रॉफिट हो या ना हो। तो ये जो बेरोजगारी का जो मुख्य कारण हो गया वो जाति प्रथा गए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पर 9 नंबर, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, वो तो वही होगा। भारत में जो बेरोजगारी का प्रत्यक्ष कारण है वो जाति प्रथा ही है, जाति प्रथा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा, आधुनिक सभ्य समाज में श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानती है। आधुनिक सभ्य समाज में श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानती है। कार्य कुशलता के लिए, कोई व्यक्ति किसी काम को कितने अच्छे तरीके से कर सकता है, इस पर मानती है आवश्यक, कार्य कुशलता के लिए आवश्यक होगा आंसर इसका। आगे देखें 10 नंबर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं। श्रम विभाजन जाति प्रथा के साथ साथ ये किसका रूप लिए हुए हैं, तो ये श्रमिक विभाजन है। ठीक है, श्रमिक मतलब होता है मजदूर, मजदूरों को कैटेगरी अब उसके जात के अनुसार कर दिया गया है। अब जैसे देखा कि जैसे नाई का बेटा बाल काटने का ही काम करेगा, वो दूसरा काम नहीं कर सकता है। अगर वो चाहेगा कि हम दूसरा काम करें, जैसे दुकान चलाएं या खेती करें, तो उसको खेती करने या दुकान चलाने या कोई सरकारी नौकरी में भाग लेने का मौका पहले नहीं दिया जाता था। अगला क्वेश्चन देखें, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है। इसका जो आंसर होगा वो एनी
हिलेशन ऑफ द कास्ट, सी नंबर ऑप्शन होगा, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट होगा। ये भाषण जो है इंग्लिश में दिया गया है, इसका जो हिंदी जो रूपांतरण किया गया है वो किया गया है ललई सिंह यादव के द्वारा। आगे क्वेश्चन भी मिल सकता है वो। देखिए मूल नायक क्या है, मूल नायक जो है एक पत्रिका है, अखबार नहीं है, पुस्तक भी नहीं है, कहानी संग्रह भी नहीं है, वो क्या है, एक पत्रिका है। जैसे सरस सलील एक पत्रिका आती है, सरस सलील, तो ये एक पत्रिका का नाम है सरस सलील। अगला क्वेश्चन देखें, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है, तो ये हो जाएगा जाति प्रथा का श्रमिक विभाजन है, ये हो जाएगा आपका अस्वाभाविक हो जाएगा, अस्वाभाविक, बी नंबर। ठीक है। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं, ये तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे आपको नागरिक शास्त्र में भी पढ़ने को मिलेगा। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा ही भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है, जाति प्रथा के अनुसार जो श्रम विभाजन है वो किसका आधार है। अब यहाँ देखें कि पैतृक पेशा, पैतृक मतलब होता है पिता या फिर दादा परदादा के द्वारा जो काम किया गया है वही उसका पोता बेटा करेगा, तो उसको पैतृक पेशा हो गया। जैसे किसी का दादा अगर कृषि खेती करता है, खेती, तो उसका बेटा भी खेती करेगा, तो उसका पैतृक पेशा हो जाएगा खेती। अगर किसी का दादा पूजा पाठ कराता तो पैतृक पेशा हो जाएगा उसका पूजा पाठ कराना। समझ रहे हैं। 17 नंबर देख सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माता का क्या नाम था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का माता का नाम था भीमाबाई। यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, भीमाबाई था उसका नाम। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का माता का नाम था। अब यहाँ पर देख सकते हैं और एक चीज़ बता दें कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम था वो रामजी सकपाल, जो कि आगे मिलेगा क्वेश्चन में। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के शीर्षक किनके द्वारा हिंदी रूपांतरित देखें, अभी तुरंत बताए थे कि ललई सिंह यादव, ललई सिंह यादव के द्वारा जो भाषण था वो इंग्लिश में वो रूपांतरित किया गया। जो भाषण था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का जो हिंदी रूपांतरण किया वो ललई सिंह यादव के द्वारा किया गया। यहाँ देख सकते हैं ललई सिंह यादव। आधुनिक मनु कहा गया है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को यह आधुनिक मनु कहा गया है। डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था, इसका आंसर हो जाएगा बहिष्कृत भारत। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत का पत्रिका का संपादन किया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पीएचडी की डिग्री कब प्राप्त की थी, तो पीएचडी की डिग्री प्राप्त की थी उन्होंने 1916 में, 1916 ईस्वी में उन्होंने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की थी। अब द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो रचना है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की ही है। अब यहाँ पर डैश पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा जाति प्रथा। जाति प्रथा यहाँ पर फील होगा, जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारित करती है। गलत है कि मतलब जाति के आधार पर उसको पेशा मतलब काम करने का अधिकार दिया जाता था, ये पहले होता था। आगे क्वेश्चन देख सकते हैं, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है, हानिकारक है, बहुत ही हानिकारक है। लाभदायक तो है नहीं, क्योंकि जाति के अनुसार काम को बांटना ये लाभदायक है ना, अनुकूल भी नहीं है। अनुकूल मतलब कि ठीक ठाक चलने वाला, अनुकूल भी नहीं है, तो हानिकारक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचना इनमें से कौन है, ये 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से कौन है आपको चूज करना है। तो इसका आंसर होगा द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। ठीक है, द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन, ये इसकी रचना है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। अब देखा, आधुनिक सभ्य समाज की कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानती है श्रम विभाजन। श्रम विभाजन जो है ये ऑप्शन नंबर ए है, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानती है। आगे क्वेश्चन देखा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचना के प्रेरक व्यक्ति कौन थे, इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे ज्योतिबा फूले थे। अगला क्वेश्चन है, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये हो जाएगा बड़ौदा नरेश। बड़ौदा भी
कहाँ पर है? बड़ौदा नरेश, बड़ोदरा भी गुजरात में है बड़ोदरा। अगला देखें, बुद्ध एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? बुद्ध और हिज धम्म के लेखक, तो यहाँ पर देख सकते हैं बुद्ध और हिज धम्म के लेखक जो है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लेखक। ये जो बुक है तो उसके जो बुक के लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किस बुक का? बुद्ध एंड हिज धम्म के लेखक। ये रिलेटेड बौद्ध धर्म से है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? अभी पहले ही बताए थे कि माता का नाम जो था उसका भीमाबाई था और पिता का नाम जो था पिता का नाम है रामजी सकपाल। ठीक है, इसके पिता का नाम है रामजी सकपाल। अब देखो यहाँ पर एक बहुत ही सैड क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु तो होती ही है। अब कब हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु? तो आप देख सकते हैं 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु जो है दिल्ली में हुआ था, याद रखना है आपको। 1956 में, देश आज़ादी के पहले, देश आज़ादी के बाद में हुआ था 1956। देश आज़ाद हुआ था 1947 में। अगला क्वेश्चन देख सकते, जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप पहला हो जाएगा क्या, आप इसमें अंदाज लगा सकते हैं क्या आंसर होने वाला है। चैप्टर का नाम ही है जाति प्रथा, तो इसका आंसर जाति प्रथा ही होने वाला। जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका रूप है? तो वो हो जाएगा जाति प्रथा। आप इसको गेस आसानी से कर सकते हैं कि क्वेश्चन में श्रम विभाजन, जाति प्रथा और ऑप्शन में भी जाति मजदूरी, बाल मजदूरी, तो आप हमेशा ठीक यहीं पर लगाएंगे जाति प्रथा, बी नंबर ऑप्शन। अब लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है? विडंबना का मतलब अफसोस की बात क्या है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद के पोषक मतलब हुआ जो जातिवाद को मानता है। बड़े बुजुर्ग जो पहले के ज़माने में थे वो हमेशा इसी बात को पोषक करते थे, मानते थे कि हाँ जाति के अनुसार ही काम का वितरण होना चाहिए। लेकिन आज जातिवाद के पोषकों मानी मानने वाले बहुत ही कम लोग हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा है? अब ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो आंसर होगा वो दूध और पानी के मिश्रण की तरह। दूध और पानी का मिश्रण क्या है कि मतलब आसानी से अलग नहीं किया जा सकता इसको। ठीक है, पता ही नहीं चलता कितना दूध है कितना पानी है, तो उस तरह के मिश्रण का ये होगा। भारत की जाति प्रथा की विशेषता क्या है? कैसी भारत में जाति प्रथा की है? तो यहाँ पर जो आंसर होने वाला है इसका, यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन। आपको पहले ही बताए थे कि जाति प्रथा किस प्रकार का विभाजन है, श्रम विभाजन, तो वो अस्वाभाविक है। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन का जस्ट दूसरा वर्जन है कि भारत की जाति प्रथा की विशेषता क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। लास्ट क्वेश्चन देखें, 35 क्वेश्चन मैंने कराया था, एक क्वेश्चन यहाँ पर एक्स्ट्रा है 36। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? आदर्श समाज में आइडियल सोसाइटी, ठीक है, कैसा होना चाहिए आदर्श समाज? उसके अनुसार जो होना चाहिए आदर्श समाज, वो उसका जो होना चाहिए उसमें जिसमें स्वतंत्रता हो। ठीक है, हर व्यक्ति काम करने के लिए स्वतंत्र हो, अपने विचार से काम हो, और समता हो, मतलब इक्वालिटी, एक दूसरे के बराबर हो कानूनी हक पाने के लिए। भातृत्व का भाव, भाईचारे का भाव होना चाहिए। तो वो आदर्श समाज मानते हैं। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला ए, ठीक है, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन होगा। तो आशा करते हैं कि आपको 35 क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। ठीक है, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा। और भी कई तरह के दूसरे चैप्टर का मैं ऑब्जेक्टिव लेकर आऊँगा। ठीक है, वीडियो को इसी तरह नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। धन्यवाद।